सुनैना अपनी कंपनी के स्टेज प्रोग्राम में घोषणा करती है कि डैनियल ही उसकी सफलता के पीछे का चेहरा है। प्रोग्राम के रिसेप्शन एरिया में एक बिजनेसमैन का बेटा राज सुनैना से मिलता है और वहां से चला जाता है। राज के चेहरे पर गुस्सा और नफरत साफ झलक रही होती है। सुनैना उसे जाते हुए देखती है और उसके चेहरे पर दर्द और उलझन के भाव आ जाते हैं। घर पहुंचकर राज के पिता गुस्से में बैठते हैं और अपने बेटे को अकेला छोड़ने को कहते हैं। नरेश, जो राज का जीजा है, राज को बताता है कि वही उसके पिता के बिजनेस नुकसान की वजह है। यह सुनकर राज गुस्से में सुनैना के घर पहुंच जाता है। वहां सिक्योरिटी गार्ड उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन राज अंदर घुस जाता है। सुनैना उससे कहती है कि वह अब भी उससे प्यार करती है, लेकिन राज जवाब देता है कि अब बहुत देर हो चुकी है और वहां से चला जाता है। सुनैना उसे जाते हुए देखती रह जाती है। दृश्य अब पीछे चला जाता है, एक नाइट पब का दृश्य। सुनैना अपनी सहेली नताशा के बर्थडे पार्टी में आती है। वहां राज पहले से ही मौजूद होता है और वह पूरी तरह से नशे में धुत होता है। वह सुनैना को देखता है और उसे गले लगाने की कोशिश करता है। सुनैना उसे मना करती है, लेकिन राज फिर से उसे छूने की कोशिश करता है। सुनैना इस पर गुस्सा हो जाती है और राज को जोरदार थप्पड़ मार देती है। पूरा पब सन्नाटे में आ जाता है। राज को यह थप्पड़ बहुत बुरा लगता है और उसके मन में सुनैना के खिलाफ बदले की आग भड़क उठती है। वह नरेश से कहता है कि वह सुनैना से बदला लेगा। राज को पता चलता है कि सुनैना उन्हीं की कंपनी में काम करती है। वह नरेश से एक शर्त लगाता है, वह सुनैना को प्यार का झूठा भरोसा देकर उसे धोखा देगा और अगर वह ऐसा नहीं कर पाया तो वह नरेश का गुलाम बन जाएगा। नरेश यह शर्त स्वीकार कर लेता है। राज अब अपनी पूरी कोशिश लगा देता है। वह सुनैना के सामने एक बदले हुए, मेहनती और ईमानदार इंसान का रूप धारण कर लेता है। वह कंपनी के लिए कड़ी मेहनत करता है, सुनैना की हर बात मानता है और उसके करीब आने के लिए हर मौके का फायदा उठाता है। राज की यह बदली हुई शक्ल देखकर सुनैना प्रभावित हो जाती है। वह सोचने लगती है कि राज वाकई बदल गया है और अब वह एक अच्छा इंसान है। धीरे धीरे सुनैना राज के प्यार में पड़ जाती है। वह उस पर भरोसा करने लगती है और अपने दिल की बातें उससे शेयर करने लगती है। राज को लगता है कि उसकी योजना काम कर रही है। एक दिन राज सुनैना के साथ अपने घर में होता है और उसके पिता उन दोनों को एक साथ देख लेते हैं। राज के पिता सुनैना के बारे में पूछताछ करते हैं और जानते हैं कि उनका बेटा इस लड़की से प्यार करता है। वह उनकी शादी की तैयारियां शुरू कर देते हैं। राज ने शुरू में सुनैना को धोखा देने की योजना बनाई थी, लेकिन अब जब उसके पिता और दादी शादी के लिए राजी हो गए हैं, तो वह भी शादी के लिए मान जाता है। शादी के दिन राज के पिता के एक दोस्त द्वारा सुनैना की मां को एक वेश्या बताया जाता है। राज के पिता यह सुनकर सदमे में आ जाते हैं और वह राज को शादी रोकने का आदेश देते हैं। राज को अब अपनी असली नियत याद आ जाती है। वह सुनैना के सामने कबूल कर लेता है कि उसने उससे प्यार करने का सिर्फ नाटक किया था और वह शुरू से ही उसे ठुकराने की योजना बना रहा था। यह सुनकर सुनैना टूट जाती है। वह बेहद गुस्से में आ जाती है और अपनी मां को लेकर वहां से चली जाती है। सुनैना की मां, जो पहले से ही अपने अतीत के कारण दुखी थी, इस अपमान को सहन नहीं कर पाती है और वह आत्महत्या कर लेती है। सुनैना अपनी मां की मौत के बाद पूरी तरह से टूट जाती है। उसे अब एहसास होता है कि राज ने उसके साथ सिर्फ एक खेल खेला था और उसी खेल की कीमत उसकी मां को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। इस दुख की घड़ी में सुनैना को डैनियल से सहारा मिलता है। डैनियल उसका हौसला बढ़ाता है और उसे बताता है कि उसे कभी हार नहीं माननी चाहिए। सुनैना अब एक नई जिंदगी शुरू करने का फैसला करती है।
वह कमजोर लड़की नहीं रही जो राज के प्यार में पागल थी। वह एक सफल बिजनेस वुमन बन जाती है और उसकी कंपनी तेजी से तरक्की करने लगती है। वह एक कनाडाई कंपनी के साथ बिजनेस डील करती है और उस डील को हासिल करने में राज के पिता की कंपनी को भी पीछे छोड़ देती है। इधर राज के पिता अपने बेटे की शादी अपने एक बिजनेस पार्टनर की बेटी से कराने की कोशिश कर रहे होते हैं। वह लड़की शराबी है और उसकी आदतें बहुत खराब है। एक पार्टी के दौरान राज उस लड़की को देखता है। वह एक दूसरे लड़के के साथ अश्लील तरीके से डांस कर रही होती है और उसके साथ बदतमीजी से पेश आ रही होती है। राज को यह देखकर बहुत गुस्सा आता है और उसे एहसास होता है कि उसके पिता ने उसके लिए ऐसी लड़की चुन ली है जिसकी कोई इज्जत नहीं है। वह उस शादी से मना कर देता है। इस घटना के बाद राज को अपनी पुरानी गलतियों का एहसास होने लगता है। वह सोचता है कि सुनैना एक अच्छी लड़की थी, उसने उसके साथ बहुत बुरा किया और अब वह इसकी कीमत चुका रहा है। वह सुनैना को वापस पाने का फैसला करता है और उसके घर जाता है। राज सुनैना के घर पहुंचता है और उसे वापस पाने की कोशिश करता है। वह अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता है और कहता है कि वह बदल गया है। सुनैना पहले तो उसे नजरअंदाज करती है, लेकिन धीरे धीरे वह राज के साथ फिर से प्यार करने का नाटक करने लगती है। वह उसे अपने करीब आने देती है, उसके साथ वक्त बिताती है और उसे लगता है कि सुनैना ने उसे माफ कर दिया है। राज को उम्मीद होने लगती है कि शायद वह सुनैना को वापस जीत सकता है। वह अपने पुराने दिनों को याद करता है और सोचता है कि अगर सुनैना उसे एक और मौका दे दे तो वह कभी उसे दुखी नहीं करेगा। लेकिन सुनैना के मन में कुछ और ही चल रहा होता है। वह राज को सिर्फ अपने जाल में फंसाए रखती है। एक दिन सुनैना राज को बुलाती है और उससे कहती है कि वह उससे प्यार नहीं करती। राज हैरान रह जाता है। वह पूछता है, तुम क्या कह रही हो? हम तो फिर से साथ थे। सुनैना उसे बताती है कि उसने सिर्फ उसे वही दर्द देने के लिए यह सब किया था जो उसने उसे दिया था। वह कहती है, तुमने मेरे साथ प्यार का नाटक किया था, मैंने तुम्हारे साथ वही किया। अब तुम्हें एहसास होगा कि धोखा खाने पर कितना दर्द होता है। राज को अब अपनी पुरानी करतूतों का असली अंजाम देखने को मिलता है। वह सुनैना से माफी मांगता है, लेकिन सुनैना के पास अब उसके लिए कोई माफी नहीं है। उसकी माँ की मौत की कीमत कोई भी माफी पूरी नहीं कर सकती। राज सड़क के किनारे बैठा होता है, बिल्कुल अकेला और टूटा हुआ। उसके बाल बिखरे हुए हैं, उसके कपड़े मैले हैं और उसकी आंखों में सिर्फ दर्द है। वह सुनैना के बिना कुछ नहीं है। उसकी कंपनी बर्बाद हो चुकी है, उसका परिवार उससे दूर हो चुका है और अब उसके पास खोने को कुछ नहीं बचा है। तभी एक बड़ी गाड़ी वहां आती है। सुनैना उस गाड़ी में बैठी होती है। वह राज को देखती है। वह उसी हालत में बैठा है जैसे सुनैना कभी उसके धोखे के बाद बैठती थी। सुनैना के चेहरे पर दर्द और उलझन के भाव आते हैं। सुनैना राज को बचाने के लिए गाड़ी से उतरना चाहती है, लेकिन तभी उसे अपनी माँ की याद आती है। उसके दिमाग में शादी के दिन की वो तस्वीरें घूम जाती हैं, जब राज ने उसके सामने उसकी माँ का अपमान किया था, जब उसने कहा था कि उसने सिर्फ प्यार का नाटक किया था और जब उसकी माँ ने अपनी जान दे दी थी। ये यादें सुनैना को फिर से दर्द दे जाती हैं। वह समझ जाती है कि राज ने जो किया उसे माफ करना नामुमकिन है। वह उस दर्द को कभी नहीं भूल सकती जो राज ने उसे और उसकी माँ को दिया था। वह गाड़ी का दरवाजा बंद कर लेती है और आगे बढ़ जाती है। राज उसे जाते हुए देखता है, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकता। उसने अपनी मोहब्बत को खुद ही मार डाला था। राज सड़क पर अकेला बैठा रह जाता है। उसके आसपास कोई नहीं है। उसने अपने अहंकार और बदले की आग में अपनी जिंदगी तबाह कर ली। अगर उसने सुनैना के साथ ईमानदारी बरती होती
तो शायद वह आज खुश होता। लेकिन उसने सुनैना को सिर्फ एक शर्त का मोहरा समझा और आज वह खुद उसी शर्त का शिकार हो गया। सुनैना अपनी गाड़ी में बैठी आगे बढ़ जाती है। उसने अपनी माँ के लिए जो करना था वह कर दिया। उसने राज को उसकी करतूतों का अंजाम दिखा दिया। लेकिन क्या इससे उसे सच में सुकून मिला? क्या अपनी माँ को वापस लाने में यह मददगार था? यह सवाल सुनैना के मन में भी आता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। वह अपने रास्ते चली जाती है और राज अपने दर्द में अकेला रह जाता है। सुनैना ने अपनी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू किया है और राज को अपने किए पर पछताने के लिए छोड़ दिया गया है। दोस्तों, बेईमान लव की ये कहानी हमें सिखाती है कि प्यार में कभी बेईमानी नहीं करनी चाहिए। राज ने सुनैना के प्यार को एक शर्त समझा, उसे धोखा दिया और आज वह उसी धोखे का शिकार हो गया। सुनैना ने अपनी माँ को खो दिया, अपना प्यार खो दिया, लेकिन उसने अपनी जान बचा ली। वह आगे बढ़ गई और राज को उसकी गलतियों के साथ अकेला छोड़ दिया। अगर आपको ये ऑडियो स्टोरी पसंद आई तो सिनेमेवस एडिट्स को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर फिल्म की धड़कती हुई सच्चाई बिना कटौती सुनाई जाती है, चाहे वह 2016 की हो या 2026 की। याद रखिए, प्यार में ईमानदारी ही सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर आप बेईमानी करोगे तो एक दिन उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। शुक्रिया।